गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। और एक्सरसाइज 9.3 में ये क्वेश्चन नंबर 23 है 23। देखो क्या देखा क्वेश्चन नंबर 23 करेगा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल हो, p जो है n पदों का गुणनफल हो, तो सिद्ध करो कि p² = a × b की होल पावर n। तो सबसे पहली बात जो डाटा है हमारे पास उस डाटा को लिख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्या रखा है, प्रथम पद कितना दे रखा है, a दे रखा है प्रथम पद, ओके। nवां पद मतलब tn = कितना दे रखा है, b दे रखा है, ठीक है। साथ में पता है कि p जो है p n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से p = a × ar की पावर 2, ऐसे गुणनफल कहाँ तक है, ar की पावर n तक, इतना गुणनफल दे रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए LHS की बात कर लें, ठीक है। LHS की अगर बात करें तो हम लोग क्या पाएंगे, p² है तो a × ar × कहाँ तक है, ar की पावर n तक, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ए कहाँ तक है, ये n पदों तक था, तो इसका मतलब a की पावर n, ठीक है, × r की पावर 1 + 2 + 3, ऐसे कहाँ तक इसको अगर देख लिया जाए ये बनेगा हमारे पास n तक, ठीक है। ये बनेगा n पद तक दे रखा है, n तक हो जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन समझ, n-1 है यहाँ पे, ठीक है, n-1 ये हमारे पास n पदों तक जाएगा, तो ये ar की पावर n-1 ही तो बनेगा लास्ट पद, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा n-1 तक, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझ लेते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्या। अब हमारा काम क्या रहेगा, देख लेते हैं कि इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे हमको पता होना चाहिए। ये अगर जोड़ेंगे हम लोग तो एक फार्मूला होता है कि 1 + 2 n पद तक जाता है, ऐसे फार्मूला समझो। एक फार्मूला यहाँ पे होता है 1 + 2 + 3, ये पूरी सीरीज अगर n तक जाती है तो इसको सिग्मा n = होता है n + 1/2, ऐसे बनता है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे n-1, ठीक है, और इनटू में कितना n, ठीक है, n+1 बनेगा। यहाँ पे देख लो ये कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ से n-1 + 1 और /2। तो इसका मतलब क्या हम लोग इसको ले सकते हैं, तो ले सकते हैं a की पावर n r की पावर n-1 × n/2, ये लिखा जा सकता है, ये वैल्यू हो गई, ठीक है। और साथ में पावर, होल पावर दे रखा है, तो इसका होल पावर करेंगे, तो होल पावर करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि a की पावर, ये हमारे पास कितना देगा, a की पावर 2n और × r की पावर 2 से 2 कैंसिल, n-1, ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी RHS। अब इसी प्रकार से LHS की अगर वैल्यू अगर देख लेते हैं, LHS इसको रब कर दें यहाँ से, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अपना, ठीक है। LHS की अगर वैल्यू अगर हम लोग देख लें यहाँ से, LHS मतलब RHS देख लो, RHS, A की वैल्यू यहाँ पे A ही है, B की वैल्यू कितनी है, ये है B की वैल्यू r की पावर n-1, ठीक है। और पूरे की होल पावर कितना दे रखा है,
पूरे की होल पावर कितना दे रखा है, n दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लिया जाए तो ये हो जाएगा a की पावर 2 इंटू r की पावर n माइनस का 1, यही तो बनेगा। ठीक है, और साथ में एक बात और समझें कि ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे पावर कितना देगा, n। इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या कह सकते हैं, a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस का 1। देखो ये a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस 1, ऐसे सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही। हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कैसे सिचुएशन बन रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके हमको बता दें। एक बात समझें कि ये यहाँ पे जोड़ने का प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ने का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमको एक बात पता है कि यहाँ पे n माइनस 1 मतलब n पद तक जोड़ने का मतलब हुआ 1 + 2 + 3, ऐसे कहाँ तक जाएंगे, n तक। तो इसका मतलब फार्मूला होता है n + 1/2। या फिर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, अब इसको अगर देखा जाए एक प्रकार से और ये भी कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट पद दे रखा था ना। तो जब लास्ट पद है तो इसका मतलब यहाँ से अगर देख लिया जाए कि n/2 ठीक है, और साथ में n + 1। ठीक है, मतलब प्रथम पद ऐसे फार्मूला लगेगा, कौन सा, n/2 ब्रैकेट प्रथम पद और बटे अंतिम पद। इससे भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसी बात नहीं आप नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक बात फिर से समझ लेते हैं इसको, कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं pn पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध करो p² = ab की पावर n। ठीक है, ऐसे हम लोग बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को अब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। देखें, जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कृपया दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n+1वें पद से 2n वें
पद तक के पदों के योगफल का अनुपात 1/r⁴n है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, समझ लें। कह रखा है कि दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का तथा n+1वें पद से 2nवें पद तक n+1वें पद से 2n+वें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन है कि एक है a1 + a2 + a3, सब पूरी सिचुएशन कहाँ तक बन रही है, ये बन रही है an तक। ठीक है, उसके बाद में अगली बात ये दे रखा है कि an+1 + an+2 से ये सिचुएशन कहाँ बन रही है a2n तक। ठीक है, और हमसे पूछा ये जा रहा है अनुपात इसका चाहिए। ये प्रश्नानुसार है क्या कि a1 + a2 + a3 का an/an+1 + an+2, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन a2n तक। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, इसका अनुपात पूछा गया। तो कैसे भाई निकालेंगे, ये हमको सिद्ध करना है 1/r⁴n तक। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग इस पर थोड़ा गौर करें, ये है क्या, ये है हमारा Sn है अपान, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सीरीज़ कितनी पहुँचेगी। भाई हमको ये वाला पता नहीं कितना है, ये वाला पता है, योगफल इतना पता है, तो पूरे से इतने वाले को घटा लेंगे तो यही तो निकल के आएगा। इसका मतलब क्या कि हमारा काम होगा S2n - Sn, ये अगर काम कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ देखें। Sn की अगर वैल्यू निकालें a⁴n-1 हो जाएगा अपान टोटल का S2n, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा a⁴2n -1, ठीक है, और ये r⁴n-1 था। ठीक है, एक मिनट बात समझो, थोड़ा इसको अलग कर देते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास बन रहा है a⁴n-1, ठीक है, अपान इसका क्या बनेगा देख लेते हैं। इसका बनेगा अपान में r-1 भी तो बनेगा, ठीक है, अपान r-1 बनेगा, और टोटल का अपान अगर देख लिया जाए, टोटल का अपान, तो ये सिचुएशन बनेगी हमारे पास कितनी, ये बनेगी a⁴2n-1 अपान r-1, और यहाँ से अगर देख लिया जाए माइनस a⁴n-1 अपान r-1, यही तो बनेगा। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है क्या कि ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a⁴n-1 अपान r-1 बनेगा, और टोटल का अपान ये a⁴2n-1, ठीक है, और माइनस a⁴n-1, ठीक है,
और यहाँ से बनेगा सिचुएशन कितना अपान r माइनस 1, ये वाली वैल्यू a से a इधर वाला ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन ये निकल के आएगी कितनी r की पावर n माइनस 1 अपान r की पावर 2n माइनस 1, ठीक है, माइनस r की पावर n, ठीक है, और प्लस का 1 बनेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, हम इसको इधर लिख रहे हैं, थोड़ा समझ लेना, इसको इधर लिख रहे हैं, ये हमारे पास सिचुएशन इतने में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा कितना r की पावर n माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा r की पावर 2n माइनस r की पावर n। अब हमारा काम क्या रहेगा, देखें 1 अपान r की पावर n कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, ये बनेगा r की पावर n माइनस 1 अपान r की पावर n माइनस 1। ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका मतलब बचेगा क्या 1 अपान r की पावर n। यही तो हमको रेशियो फाइंड आउट करना था। कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो सब बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और यदि किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करें और चीज़ों को बताएं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। दिखाइए कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n प्लस वे पद से 2nवे पद तक के पदों के योग का अनुपात 1 अपान r की पावर n है। ठीक है, तो इसका मतलब करना हमको ये होगा कि a से n तक बोला गया है, तो इसका मतलब क्या a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे कहाँ तक an तक पहुँचा देंगे, इसको बोलो क्लियर है, an तक पहुँचा देंगे। और यहाँ पे सिचुएशन क्या दे रखी, कह रखा है कि n प्लस वे पद से, मतलब an प्लस 1 और प्लस an प्लस 2 ऐसे कहाँ तक है, an मतलब a से 2n तक है। ठीक है, पद तक है। हमारा काम क्या है, अनुपात पूछा जा रहा है, इसका पहली बात इसका अनुपात चाहिए, इसका अनुपात चाहिए, ठीक है, और इसका अनुपात चाहिए। ठीक है, इन दोनों का अनुपात चाहिए। तो इसका मतलब अनुपात कैसे निकालेंगे, हमको 1 से लेकर पूरी सीरीज का पहले निकाल लें भाई, 1 से लेकर इतने तक का निकाल लें, और इधर वाले से मतलब पूरे वाले से इसको दें घटा, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमको ये वाला वैल्यू पता जाएगा। मतलब क्या Sn तो हमको दे रखा है, मतलब पता हो जाएगा। ये यहाँ पे S2n माइनस Sn नहीं पता है। ठीक है, मतलब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे an, ये वाली सीरीज पता कर लेंगे। ठीक है, कैसे पता हो पाएगी, S2n माइनस Sn, S2n माइनस Sn। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे नहीं, इसका मतलब a r की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। ठीक है, फार्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आउट करके हमारे पास बनेगा कितना r की पावर n माइनस 1 अपान r की पावर 2n माइनस r की पावर n। यहाँ से करना ये पड़ेगा 1 अपान r की पावर n कॉमन ले लें, तो अंदर यहाँ पे देखें r की पावर n माइनस 1 अपान r की पावर n माइनस 1, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 अपान r की पावर n बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि कैसे बनेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, प्रयास आप लोग यही करें कि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपके क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आपका कॉन्सेप्ट अगर पुअर है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बेहतर यही है कि आप इसको बेहतर रूप से करने के लिए सही तरीके से अपना रिवीजन करें, और जो कॉन्सेप्ट बताया जाए उस पर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए अत्यधिक धन्यवाद।